हेलो स्टूडेंट्स, मेंस के नतीजे घोषित हो चुके हैं और ऐसे में जिन कैंडिडेट्स का मेंस में सिलेक्शन हो गया है वो बहुत खुशियां मना रहे हैं। अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए वो लग गए हैं। लेकिन जिन एस्पिरेंट्स का मेंस क्लियर नहीं हुआ है वो निश्चित तौर पे बहुत उदास होंगे, बहुत हताश होंगे। लेकिन उन्हें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका मेंस क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए, जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने टारगेट के बहुत करीब होते हैं, लेकिन वहाँ जाके थोड़ी सी चूक की वजह से फिर से वापस आ जाते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप जितनी ऊंचाई से गिरेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको चोट लगेगी। तो अभी देखिए, 509 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन 170 के आसपास ही उसमें से सेलेक्ट होंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी हैं जो इंटरव्यू के दरवाजे तक पहुंच के वापस लौट आएंगे और फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे। ऐसे में आपके लिए तो ये अच्छा मौका है कि अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको अपने इस दर्द से उभरने के लिए थोड़ा सा समय मिल गया है और इस समय को काटने के बाद एक बार फिर से आप उसी रफ्तार से पढ़ाई में जुट जाइए जिस रफ्तार से आपने इसके पहले प्री और मेंस के लिए पढ़ा था। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई अपनी स्टार्ट नहीं करी तो आपकी इतनी जो मेहनत है, आप लक्ष्य के जो इतने करीब पहुंच गए हैं उससे दूर होते चले जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपका नाम मेंस की लिस्ट में नहीं आया है, इंटरव्यू की लिस्ट में नहीं आया है और आप अपने आप को बहुत हताश महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये समय हताश होने का नहीं है, ये समय है अपने आप को समय देने का। आप 7 से 8 दिन कहीं जाइए, घूम फिर के आइए, अपने दोस्तों के साथ चिल करिए, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। आसपास ऐसा माहौल रखिए जिससे आपसे बात करने वाला कोई हो, जो आपके मनोबल को आगे बढ़ाने वाला कोई हो, जो लगातार आपको ये कहता रहे कि कोई बात नहीं, बस एक बार और। जब भी आप किसी मंजिल के बहुत नज़दीक होते हैं तो आपको ऐसा लगने लगता है कि अब आप शायद वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन आपका एक प्रयास और आपको बहुत करीब तक लेकर जाता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक राजा की। वो राजा बहुत ही दयालु था और अपने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत भले काम करता था। एक दिन एक विदेशी दार्शनिक उसके पास आया और राजा की आवभगत से बहुत खुश हुआ। राजा को जाते जाते वो एक पत्थर देकर गया और उसने कहा कि इस पत्थर से जो भी मूर्ति बनेगी वो बहुत ही खूबसूरत बनेगी। राजा ने अपने राज्य के सबसे अच्छे कारीगर को बुलाया और उससे कहा कि इससे एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाओ। वो कारीगर उस मूर्ति पत्थर को लेकर गया और उससे मूर्ति बनाने की कोशिश करने लगा। ये पत्थर विदेश से आया था, खास किस्म का था, बहुत मजबूत था। उस कारीगर ने उस पर बहुत कोशिश की, बहुत हथौड़े चलाए, लेकिन वो जो पत्थर था वो टूट ही नहीं रहा था। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद जब राजा ने उससे संदेश भिजवाया कि मूर्ति का क्या हुआ, तो उस मूर्तिकार ने कहा कि ये पत्थर बहुत मजबूत है, ये नहीं टूटेगा। मैं इस पे 100 से ज़्यादा हथौड़े चला चुका हूँ, लेकिन ये टूटता ही नहीं है। मैं इससे मूर्ति नहीं बना सकता। राजा ने वो पत्थर वापस मंगवाया और इसके बाद राज्य के एक दूसरे मूर्तिकार के पास उस पत्थर को भेजा। ये मूर्तिकार जो दूसरा था उसने उसी पत्थर को लिया और वही प्रोसेस फिर से शुरू किया जो पहले मूर्तिकार ने किया था। लेकिन ये जो दूसरा मूर्तिकार था, इसने 1 या 2 ही हथौड़े चलाए कि वो पत्थर टूट गया और उसके बाद उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी। और उसके बाद उस मूर्तिकार ने राजा को ले जाकर वो मूर्ति दिखाई। राजा बहुत खुश हुआ और उस दूसरे मूर्तिकार को उसने धन्य धान्य से लाद दिया। तो इस तरह से हमने इस कहानी से क्या सीखा? जो पहला मूर्तिकार था वो लगातार प्रयास करते रहा, लेकिन जब अंत समय आया, जब उस पत्थर को सिर्फ 1 या 2 और हथौड़े की ज़रूरत थी, ऐसे में उस मूर्तिकार ने हिम्मत अपनी गंवा दी। वो हिम्मत हार गया, उसे ये लगा कि उससे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति ने प्रयास किया तो उसको तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उस पर 100 हथौड़े पहले से ही चल चुके थे और उसे सिर्फ 1 या 2 हथौड़ा और चलाना पड़ा। और जो धन, जो टारगेट, जो इनाम उस पहले मूर्तिकार के पास जाना चाहिए था, वो उस दूसरे मूर्तिकार के पास चला गया, क्योंकि उसने उस चीज़ पर मेहनत की जो पहले ही कोई कर चुका था। तो ऐसे में आपका ये मेंस भी है, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन छोटी सी चूक के चलते आप जो है पीछे रह गए। ऐसे में अब पूरी तरह से पीछे हटने के बारे में तो आप सोचिएगा ही मत, क्योंकि आप ऐसे मंजिल तक के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं जहां पे आपका एक थोड़ा सा प्रयास, 1 और 2 एफर्ट आपको उसको क्रॉस करा देगा और आप वो लक्ष्य हासिल कर लेंगे। तो आप कहीं से भी लो फील मत करिए, आप कहीं से भी अपने आप को डीमोटिवेट फील मत करिए। आप ये मत सोचिए कि आपका मेंस नहीं हुआ है तो आपको आगे शायद आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा।
आप कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ रहिए, आप अपने उन करीबियों के साथ रहिए जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, जिनसे आप अपने टारगेट के बारे में बात कर सकते हैं, जिनसे आप अपनी गलतियों के बारे में बात कर सकते हैं, जो ये बताएं कि आखिरकार कहाँ चूक हो गई थी। देखिए, ये जो नतीजे हैं, इंटरव्यू के बाद आ जाएगा रिजल्ट, आपको अपने मेंस के आंसर मिल जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कहाँ कम रह गए। इसके बाद जब रिजल्ट आएगा, RTI की लगा के आप अपने कॉपी ले सकते हैं और कॉपी में देख सकते हैं कि कौन सा आंसर आपने कैसे लिखा और कहाँ पे आपके मार्क्स कम रह गए। इसके बाद आपके किसी दोस्त की भी कॉपी अगर आप निकलवा रहे हैं, उसकी देख रहे हैं, तो दोनों का आप आंसर जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको 5 से 7 दिन का जो आपका रेस्ट है, उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर देनी है, क्योंकि एक बार फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है और प्रीलिम्स फिर से आपके सामने हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हर साल नोटिफिकेशन आता है, एग्ज़ाम बहुत टाइमली हो रहे हैं, रिजल्ट बहुत टाइमली आ रहे हैं, तो आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त लास्ट है, ख़त्म होने वाला है, इसके बाद कब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे में थोड़ा सा गैप लेने के बाद फिर से पढ़ाई में जुट जाइए, फिर से उस तैयारी को आप अंजाम दीजिए जहाँ के आप इतने करीब पहुँच गए थे। ये जो एग्ज़ाम है, ये इसी तरह से आपका इम्तहान लेता है, ये देखता है कि एक्चुअल में आप कितने मजबूत हैं। आप एग्ज़ामिनेशन में अपनी कलम, अपने नॉलेज की मजबूती बाद में दिखाते हैं, आप खुद कितने मजबूत हैं ये एग्ज़ाम इससे पहले ही आपको टेस्ट कर लेता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेंस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से लग जाइए और आप उस दूसरे मूर्तिकार की तरह ध्यान दीजिए और उस पहले मूर्तिकार की तरह मत बनिए जो बहुत करीब आके भी छोड़ दिया था और आखिरकार उसके जो सपने हैं, उसका जो लक्ष्य है, उसकी जो मंजिल है, उसको कोई और लेके चला जाए। तो आप अपने टारगेट को मत छोड़िए, आपका जो टारगेट है वो आपका ही होना चाहिए, वो किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास और करना बाकी रह गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपने लक्ष्य के एक मंजिल जो करीब हैं, एक कदम जो करीब हैं, आप वो एक कदम फिर से उठाएंगे और पूरे जोश के साथ दोबारा उसी राह पे चलना शुरू कर देंगे। जय हिंद।